नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल एक टेलीविज़न शो का हिस्सा है बल्कि प्यार, अटूट विश्वास और एक पत्नी के संघर्ष की वो दास्तान है जो आपकी आंखों को नम कर देगी। आज हम बात कर रहे हैं मन सुंदर के एक उस भावुक मोड़ की जहां एक बेगुनाह पति की जिंदगी का फैसला एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखा था। जी हाँ दोस्तों, न्याय की पुकार और रूही का अटूट विश्वास, अंधेरी रात में और बेगुनाही का दर्द। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां उम्मीद दम तोड़ रही है। नाहर जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहता था, आज सलाखों के पीछे उस पर अपनी ही पत्नी की शीतल की मौत का रंगीन इंजाम है। कोर्ट का माहौल भारी है, चारों तरफ से उस पर उंगलियां उठ रही है, लेकिन दूर कहीं रूही की आंखों में आंसू तो है पर हार की नामो निशान नहीं है। वह जानती है कि उसका नाहर जी कभी ऐसा कर नहीं सकते। वह कूड़े के ढेर में, गंदी गालियों में वो सबूत तलाश रही है जो पूरी दुनिया के सामने नाहर को बेगुनाही साबित कर सके। एक औरत की तपस्या और संघर्ष। कल्पना कीजिए कि मंजर की जहां एक तरफ कानून का सख्त पहरा हो और दूसरी तरफ एक अकेली औरत। रूही को वार्ड बॉय सुरेश के घर के पास एक मेडिकल बिल मिलता है। यह बिल सिर्फ कागज नहीं बल्कि नाहर की सांसों का जरिया है। कोर्ट का समय बीतता जा रहा है, रूही भाग रही है, उसकी चप्पल टूट गई है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसके कानों में बस नाहर की वो पुकार गूंज रही है जो उसे बुला रही है। वह पुलिस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाती है, उसे यकीन दिलाती है कि यह साजिश बहुत गहरी है। कोर्ट रूम का वो आखिरी लम्हा, कोर्ट के अंदर जज साहब और अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। इंस्पेक्टर नाहर के खिलाफ गवाही दे रहा है। जहर की शीशी पर नाहर की उंगलियां के निशान होने के दावा कर रहा है। तभी पसीने से लथपथ धूल भरी हालत में रूही कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसकी सांसें फूली हुई है पर आवाज में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला दे। वह वो मेडिकल बिल पेश करते यह बिल साबित कर देता है कि वार्ड बॉय सुरेश ने वो सामान खरीदे थे जो नाहर को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए गए। जज साहब के हाथ रुक जाते हैं और पूरे कोर्ट में एक सन्नाटा छा जाता है। जब रूही से मिली रूह जज साहब आदेश देते हैं, नाहर को बेल पर रिहा किया जाता है। नाहर के हाथों से अटकरियां खुलती है और वह कोर्ट के बाहर कदम रखता है। सामने रूही खड़ी है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन विजेता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नाहर की आंखों में अपनी पत्नी के लिए वो सम्मान है जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे कुछ नहीं कहते हैं, उनकी खामोशी एक दूसरे का दर्द बांट रही है। समर कहता है, भाभी अपने आज साबित कर दिया कि एक औरत का विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत से भी ऊपर है। एक नई जंग की आहट। लेकिन दोस्तों, कहानी यह खत्म नहीं होती। पुलिस जब सुरेश को पकड़ने पहुंचती है तो उसे एक फोन मिलता है और उस फोन में एक ऐसा मैसेज है जो किसी और बड़े खिलाड़ी की तरह इशारा करता है। कोई है जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब खेल रहा है। रूही और नाहर आज तो बच गए, लेकिन क्या वे असली दुश्मन का सामना कर पाएंगे जो उनके अपने घर के आसपास ही कहीं छुपा है? समापन संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, रूही का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ
हो जाए। अगर आप सच्चे हो तो ईश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता बना देता है। प्यार में वो ताकत है जो मुर्दा उम्मीदों में भी जान फूंक देती है। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने में को छुपा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि अब रूही उस असली गुनहगार को ढूंढ पाएगी? ऐसे ही दिल को छू लेने वाले प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें।